हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम आपके लिए मीरा के पद लेके आए हैं, उनकी व्याख्या आपको समझाएंगे। साथ साथ में आप इन जो मेरे नोट्स बने हुए हैं इनको भी आप अपनी नोट बुक में राइट डाउन कर लें। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धरियो आप शरीर। बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी वीर। इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं ये इसके जो कठिन वर्ड हैं उसको समझाने के लिए हैं। हरि श्री कृष्ण, जन भक्त, भीर दुख दर्द, लाज इज्जत, चीर साड़ी कपड़ा, नरहरि नरसिंह अवतार, शरीर शरीर गजराज हाथियों का राजा ऐरावत, कुंजर हाथी, काटी मारना, लाल गिरधर श्री कृष्ण, महारी हमारी। प्रसंग। प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवयित्री मीरा है। इसमें कवयित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। व्याख्या। इस पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप अपने भक्तों को सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों को नाश करने वाले हैं। और मीरा उसका उदाहरण देते हुए भी कह रही हैं, वो अपने प्रभु से कह रही हैं कि आप अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हो, उनके दुखों को नाश कर देते हो। और उसका वो उदाहरण देते हुए भी समझा रही हैं, कैसे? जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया, उनकी साड़ी के कपड़े को बढ़ाते गए, उनकी साड़ी बढ़ती चली गई। जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था, हे श्री कृष्ण, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। मीरा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं। वो प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि आप ना, जिस तरह आपने अपने भक्तों के दुखों को दूर किया है, जैसे कि द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो उन्होंने उनका चीर बढ़ाया था और उनकी इज्जत को बचाया था, उसी प्रकार मेरे भी दुख को दूर कर दो, मेरे भी दुखों को नाश कर दो। और वो बता रही हैं, दूसरा उदाहरण दे रही हैं वो प्रहलाद का, नरसिंह भगवान का। वो कह रही हैं जैसे प्रहलाद को उनके पिता से बचाने के लिए, राक्षस से बचाने के लिए आपने नरसिंह शरीर का धारण किया था और प्रहलाद को बचाया था, उसी प्रकार मेरे दुखों का नाश कर दो और मेरे सारे दुख हर लो। और वो तीसरा उदाहरण भी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि हाथियों के राजा जो ऐरावत हाथी थे, भगवान इंद्र के वाहन थे ऐरावत हाथी, जब वो मगरमच्छ के चंगुल में फंस गए थे तो आपने ही उनको मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। उसी तरह मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी भक्त हूँ, मेरे भी सारे दुख हर लो, मेरे सारे दुखों का नाश कर दो।
मीरा के पद का दूसरा पद। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु वाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला दास्यु। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों वाता सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं वारी। सावरिया रा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमनाजी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिरड़ो धड़ो अधीरा। इसके शब्दार्थ कठिन वर्ड हैं, इनको आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। श्याम श्री कृष्ण, चाकर नौकर, रहस्यु रहकर, नित्य हमेशा, दर्शन दर्शन, जागीरी जागीर साम्राज्य, कुंज सकरी, कुंज गलियां होती हैं ना, उनको सकरी गलियां बोलते हैं, कुंज। पीतांबर, पीतांबर मीन्स होता है पीले वस्त्र। धेनु गाय। बारी मतलब बगीचा। पहर मतलब पहनकर। तीरा किनारा। अधीरा व्याकुल होना। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। इसकी व्याख्या। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना का उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, जिस कारण मैं आपके पास रहूं, नज़दीक रहूं, फिर चाहे नौकर बन के ही क्यों ना रहना पड़े। मीरा कहती हैं कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी। जब मैं नौकर बन जाऊंगी तो बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूं। मीरा कहती हैं कि वृंदावन की जो सकरी गलियां हैं, मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूंगी। जो वृंदावन की जो सकरी गलियां हैं, वहाँ जाकर मैं अपने स्वामी की जो लीलाएं हैं उनका बखान करूंगी, उनको बोलूंगी, सुनाऊंगी सबको। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। वो नौकर क्यों बनना चाहती हैं? वो मानती हैं, वो इस जानती हैं कि अगर मैं नौकर बन गई अपनी श्री कृष्ण भगवान की तो मुझे 3 फायदे होंगे। पहला कौन सा फ़ायदा होगा कि मैं उनके हमेशा पास में रहूँगी तो मुझे उनके दर्शन होते रहेंगे। और दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। जब हम उनके पास रहेंगे, श्री कृष्ण के पास रहेंगे, तो हमें अपने प्रिय की याद नहीं आएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य भी बढ़ता ही जाएगा। जो उनके जो भक्ति भाव है वो हमें बढ़ती चली जाएगी। मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि अभी तक तो वो बता रही थी हमें क्या फ़ायदा होगा जब हम उनके पास रहेंगे नौकर बन के, लेकिन अब वो बता रही हैं कि उनके रूप का बखान कर रही हैं। और क्या बता रही हैं? उन्होंने जो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूल की माला जो धारण किया हुआ है,
वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो उसका मन मोह लेता है, सबका मन लो लेता है, उसका भी और सबका। जब वह पीले वस्त्र पहन के, सिर पर मोर मुकुट पहनकर, गले में बैजंती फूलों की माला पहनकर जब वृंदावन की गायों को चराते हुए वह मुरली बजाते हैं तो वह सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच में ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। क्या कह रही हैं कि उन्हीं बगीचों के बीच में मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। जब मैं उनके दर्शन के लिए जाऊंगी तो मैं अपने 16 श्रृंगार करूंगी, साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें। बच्चों, ये हमने मीरा के पद के आपको व्याख्या अर्थ समझाई हैं। अब आप इनको, अरे यार